हेलो, मैं मीरा वर्मा कहानियों की दुनिया से आप सबों के लिए लेकर आई हूँ एक कहानी जिसका मैंने शीर्षक दिया है अपनी पहचान। ये कहानी आजकल के आधुनिक विचारों की कहानी है। कैसे दो लड़के लड़कियाँ मिलते हैं, दोस्ती होती है, प्यार होता है, फिर दोनों की शादी हो जाती है। दोस्ती एक बहुत ही खूबसूरत चीज़ होती है जिसमें उलझने नहीं होती। प्यार प्यार स्वतः ही हो जाता है, पर हमें दोनों को समझना पड़ता है। पूनम एक आधुनिक विचारों वाली लड़की है। अच्छी पढ़ाई लिखाई उसकी विशेषता है। सुंदर संस्कारों में पली बड़ी आज की नारी है। उसके साथ ही काम करने वाला पुनीत उसके रूप रंग के साथ अच्छे व्यवहार का भी कायल है। वैसे दोनों की दोस्ती कॉलेज के समय से ही थी। ये दोस्ती प्यार में कब बदला, इसकी आहट उन्हें भी कुछ दिनों बाद ही सुनाई दिया। धीरे धीरे दोनों इस दिल में प्रस्फुटित हुए प्यार को महसूस भी करने लगे। उनके दिलों में प्यार के बीज पलने लगे थे। ये बातें उनके परिवार वालों से भी छुपी न रही, पर वे चाहते थे कि इसकी जानकारी वे दोनों स्वयं ही उन लोगों को दें। पूनम के माता पिता चाहते थे कि वे दोनों अपनी मंशा खुद ही बताएं, और एक दिन ऐसा आ भी गया। दोनों बच्चे अपने अपने माता पिता से इसके बारे में बातें की और वे सुनकर खुश भी हुए, और बड़े ही धूमधाम से उनकी शादी भी हो गई। शादी के बाद दोनों युगल जोड़ी खुशी खुशी अपनी गृहस्थी बसाने में लग गए। दोनों साथ साथ ही ऑफिस भी जाने लगे। जो भी देखता उनकी तारीफ किए बिना न रहता। दोनों तारीफ के लायक थे भी। 2 साल तक तो दोनों बहुत ही राजी खुशी से गृहस्थी में रम से गए थे। धीरे धीरे पूनम ने पहले जिसे देखा था और जिसे महसूस किया था, उसका व्यवहार आम पति की तरह लगने लगा था। पूनम इसके बारे में पुनीत से बात भी की। पूनम हमेशा कहती, पुनीत तुम बदल गए हो, तुम्हारा व्यवहार कुछ बदला बदला सा नज़र आ रहा है। क्या बात है, कुछ बताओ तो सही। शाम को कई एक बार ऐसा होता कि ऑफिस से आने के बाद दोनों को पार्टी में जाना होता। पूनम कई बार उस पार्टी में नहीं जाना चाहती, क्योंकि उससे कोई ऐसे चिर परिचित नहीं हुआ करते थे। तो जब वो इनकार करती, पुनीत उसे रोबीले आवाज़ में कहता, मैं तुमसे शादी घर बैठने के लिए नहीं किया है। ऐसा नहीं था कि दोनों में अनबन रहता हो, पर पुनीत अपनी मर्जी सर्वोपरि रखता। अगर पूनम कुछ कहती, आगे बात न बढ़े, इसलिए पूनम चुपचाप उसके साथ जाने को राजी हो जाती। एक दिन तो हद ही हो गया। पूनम की बहन उसी शहर में रहती थी। उसे घर में फंक्शन होने वाला था। उसकी बहन पूजा बड़े ही आदर भाव से अपने दीदी जीजाजी को। उस दिन अचानक पुनीत के ऑफिस में एक ज़रूरी मीटिंग होने वाली थी, और उसके बॉस भी उसमें शामिल होने वाले थे, और शाम को नेचुरली पार्टी तो होने ही वाली थी। पुनीत ने पूनम को कहा, शाम को तुम अच्छी तरह तैयार होकर रहना, मैं ऑफिस से आऊँगा और फिर हम दोनों इकट्ठे पार्टी में चलेंगे। पूनम थोड़ी झिझकती हुई बोली, पर आज शाम को तो पूजा के घर जाना है। इस पर पुनीत झल्ला उठा और रौ भरी आवाज़ में बोला, चलना तो पड़ेगा ही, नहीं तो मेरे बॉस क्या सोचेंगे। शाम को पूनम अच्छी तरह तैयार होकर उसके साथ पार्टी में चल पड़ी, पर उसका कोमल मन एक तरफ से विद्रोह भी कर रहा था। पूनम और कुछ नहीं, बस यही तो चाहती थी पुनीत उसके भावनाओं की कद्र करे, उसे समझे,
उसकी तारीफ करे। वो पहले वाले पुनीत को खोजती और सोचती क्या हो गया है पुनीत को, ऐसे क्यों व्यवहार करने लगा है, पर उसका जवाब उससे नहीं मिलता। पूनम सोचती कि पारिवारिक फैसलों में भी दोनों की सहमति जरूरी है, क्योंकि उसकी भावनाएं भी अपने आप में विशेष है। इन्हीं उधेड़-बुन में काफ़ी समय गंवा चुकी थी। पार्टी अब शुरू हो चुकी थी। कई अतिथि और पुनीत के बॉस भी आ चुके थे। पार्टी शुरू होने के लगभग 1 घंटे बाद पूनम ने सोचा, मैं किन उलझनों में फंसी हुई हूँ। इन उलझनों में उलझी पूनम काफ़ी समय गंवा चुकी। उसने एकाएक अपने मन में एक दृढ़ निश्चय लिया और कहा, मैं खुद अपना निर्णय ले सकती हूँ। मैं क्यों पुनीत के विचारों पर निर्भर रहूं। और उसके कदम अचानक दरवाजे की ओर बढ़ चले। फौरन एक टैक्सी बुक की और चल दी अपने पारिवारिक समारोह में शामिल होने के लिए। एक क्षण के लिए वो ठिठकी, क्या मैं ऐसे ही जाऊं? मैंने तो कुछ उपहार लिए ही नहीं। रास्ते में बच्चों के लिए कुछ मिठाइयाँ, चॉकलेट्स और कुछ अच्छे सी उपहार लिए और शगुन के नाम पर उसने लिफाफे में पैसे रख दिए। पूनम जैसे ही पूजा के घर पहुंची, पूजा उसे देखते ही उससे लिपटती हुई बोली, प्रश्नों की झड़ी लगा दी। दीदी, तुम अकेले आई हो? जीजू कहाँ हैं? जीजू कब आएंगे? अरे मैं बताती हूँ, जरा सांस तो लेने दे। सब एक ही बार यहीं पे सुन लेगी। चलो अंदर चलते हैं और मैं बताती हूँ। तुम्हारे जीजू की आज मीटिंग है, मैं भी वहीं गई थी। फिर मैंने तुम्हारे भी फंक्शन में हमें शामिल होना था, सो मैं आ गई। पुनीत की आंखें काफ़ी देर से इधर उधर पूनम को खोज रही थी। जब पूनम ना मिली तो उसने पूनम से फ़ोन करके पूछा, अरे तुम कहाँ हो? तुम कहीं दिख नहीं रही हो। पूनम बड़े ही सहज भाव से पर शब्दों में उसकी दृढ़ता थी और कहा, मैं अपनी बहन के घर आ गई हूँ, क्योंकि उसके भी इस समारोह में तो हमें शामिल होना था। क्या तुम आ रहे हो मुझे लेने या मैं खुद ही आ जाऊँ? पुनीत थोड़े झल्लाहट भरे शब्दों में कहा, बॉस और उनकी पत्नी तुम्हें डिनर पर खोज रहे थे। तुम मुझसे कहकर भी तो आ सकती थी। पूनम ने कहा, अगर मैं तुम्हें कह देती तो क्या तुम मुझे आने देते? मेरी बातों का तवज्जो तुम कहाँ देते हो? खैर छोड़ो, ऐसा मौका भी बार बार नहीं मिलता। पुनीत कुछ ठगा हारा सा महसूस करने लगा और सोचने लगा, मैं कब पूनम के साथ ऐसा व्यवहार करने लगा? मैं क्यों बदल गया? पुनीत ने सोचा, मैं कब इन रास्तों पे चल पड़ा? सच उसकी भी तो ख्वाहिशें हैं, कुछ अधिकार हैं, कुछ अरमान हैं और खुद निर्णय लेने का हक भी है। मैं इस रास्ते पे कब चल पड़ा और एक अच्छी और समझदार बीवी को पीछे छोड़ आया। पुनीत अपने आप से कहा, अब और नहीं, मैं अभी बॉस से विदा लेकर अपने पीछे छूटे हुए प्यार और दोस्ती को संग लेकर आऊँगा। आज पुनीत का मन हल्का महसूस कर रहा था। इन्हीं उधेड़-बुन में कब वो अपनी गंतव्य को पहुंच गया उसे भी पता नहीं चला। कुछ क्षण में दोनों पति पत्नी साथ बैठे एक दूसरे को देख मुस्कुरा रहे थे। ये कहानी बस इतनी ही। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। हे भगवान।